ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मुझे बोला है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखने हैं, तो दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर देखो क्या है, दोनों नंबर को 2 से डिवाइड कर दो, मतलब ये 2 नंबर है तुम्हारे पास, 2 नंबर को किसे डिवाइड करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर से। ये दोनों में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 2 को 2 से डिवाइड कर दिया 1, तो C1। 4 को 2 से डिवाइड कर दिया, ये जो बना ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला। सिंपल ना, हार्ड थोड़ी है, बहुत ईजी है। समझा ना कैसा है? एक और एग्जांपल देखो, चलो C3H6, ये क्या है बोलो, प्रोपीन। डबल मतलब प्रोपेन रहेगा, ई ना, ENE वाला। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है कि मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढो, डिवाइड कर दो, बोलो क्या आएगा, C1H2। तो ये क्या बन गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला। समझा? एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब स्मॉलेस्ट, एकदम स्मॉलेस्ट, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऐसा बोल सकते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला का एक और नाम है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। समझा? लेकिन इसको ही देख के इसको बता सकता है कि ये प्रोपीन रहेगा, लेकिन इसको देख के बता सकता है, मतलब एक्चुअल जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। समझा? एम्पेरिकल फॉर्मूला से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाला है, वो जस्ट एक सिंपलेस्ट रेशो में सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, समझो बस, और कुछ नहीं। समझा? बेसिक तो तुमको समझ आ गया रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो बताओ प्रॉपर आइडिया मॉलिक्यूल के बारे में कौन देता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला देता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देता है? मॉलिक्यूलर। एम्पेरिकल तो जस्ट एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। समझा? चलो क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहली बात तो कोई कंपाउंड का निकालेंगे, प्रोपीन, इथीन ना, कंपाउंड ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, ये एक फॉर्मूला ही है ना, इज अ फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला के अंदर है क्या वो सुनो। इज अ फॉर्मूला विच इंडिकेट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। एक्चुअल में कितना एटम्स वो बता रहा है ना, ये बता रहा है कितना एटम रहेगा कार्बन का प्रोपीन के अंदर। इधर से मालूम पड़ता है 3 कार्बन का एटम रहेगा, तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम हमको मालूम पड़ता है, राइट? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का मतलब समझ में आता है? अगर मैं तुमको पूछूं इसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है, तो ये मॉलिक्यूल का कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है कार्बन और हाइड्रोजन। कैसे समझ में आता है? अरे जो मॉलिक्यूल से, जो एटम से ये मॉलिक्यूल बना है उसको ही बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट एटम। समझा? समझा ना कैसे? सिंपल। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका होता है? कंपाउंड ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ फॉर्मूला ना, एक फॉर्मूला है विच इंडिकेट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ना। ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को इंडिकेट करता है, और ये एटम्स किसके अंदर है? ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, राइट? ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। और वो एलिमेंट है किसका? देखो इसमें कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या क्या रहेगा, कार्बन और हाइड्रोजन। समझा ना तुमको? ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ना, इन। सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो पॉइंट समझ में आ गया रहेगा तुमको क्या है। रिपीट करते हैं एक बार क्या है। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ, एक्चुअली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है किसका, पहले बताओ? कंपाउंड का रहता है। क्या करता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? हमको आइडिया देता है। क्या आइडिया देता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स का, बराबर। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स किसका? एटम, बराबर। एटम एलिमेंट का होता है, एलिमेंट का एटम होता है ना। और वो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होना चाहिए। कैसे एलिमेंट होना चाहिए? जैसे ये मॉलिक्यूल का कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन, बराबर ना। एटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन, अभी अगर मैं कार्बन बोलूं तो क्या कार्बन का एक ही एटम रहेगा? कार्बन एक एलिमेंट हुआ ना, उसके अंदर बहुत सारा एटम आ सकता है, मालूम है ना इतना तो तुमको? हाँ। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, पढ़ो देखो क्या है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ फॉर्मूला विच इंडिकेट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, बराबर। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। सिंपल ना? सिंपल, इतना इजी मेरे ख्याल से ना। समझा ना क्या है? बोलेंगे एक बार, बोलो जरा क्या बताओ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ फॉर्मूला which indicates actual number of atoms of constituent element in a molecule। सिंपल, समझा है? चलो निकालते कैसे वो देखते हैं। अगर तुमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का भी एक फॉर्मूला है। समझा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखो वहां पे लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू, अब तुम्हारे सिलेबस में इसको r दे दिया है, वो कुछ भी हो सकता है अल्फाबेट। समझा? लास्ट ईयर के सिलेबस में n था तो मैंने n लिख दिया, तुम्हारी मर्जी, r लिखना तो r लिख दो। समझा? स्मॉल r ऐसा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब वो n कैसे निकालेंगे? n निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला है। n निकालने के लिए फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास के जगह पे कभी कभी हमको मोलर मास भी दिया रहता है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इसको मोलर मास दे दिया है, बराबर। एक्चुअल में मॉलिक्यूलर मास ही होता है, क्योंकि मोलर मास का तुमको यूनिट याद है, हमने बहुत सारा सम भी सॉल्व किया ना। मोलर मास निकाला है ना? बताओ मोलर मास का यूनिट क्या रहता है? ग्राम पर मोल रहता है, या तो किलोग्राम पर मोल में रहता है, राइट। लेकिन मास है ना, ये नंबर ऑफ मोल, ये दिख रहा है नंबर ऑफ मोल्स,
सॉरी एक्चुअल में n को नंबर ऑफ मोल्स नहीं बोलेंगे, n इसके लिए यहाँ पे अगर n लेंगे ना n को कंफ्यूजन होता है कि वो नंबर ऑफ मोल्स, इसके लिए तुम्हारे सिलेबस में इसको r लिया, ठीक है r ही लेते हैं हम लोग भी, नहीं तो उसे कंफ्यूज हो जाएगा बार बार। r है, समझो r ले लेते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, r इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लोग देख लेंगे बाद में। r कैसे निकालेंगे, r निकालने का भी एक फॉर्मूला है, वो क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। समझो कैसे कैसे निकालने का मैं बताऊंगा, उसको टेंशन लो, बहुत इजी है सम्स इसका, खाली याद होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं बस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रहेगा क्या है, बोलो क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इज इक्वल टू क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इज इक्वल टू आर इंटू एम्पेरिकल। अब वो पूछो मत कि क्या क्या है, वो सब न्यूमेरिकल में समझेगा ना जब बताऊंगा तभी, अभी के लिए जस्ट याद रखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू आर इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। आर का फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर मास के पे क्या यूज कर सकते हैं, मोलार मास भी यूज करते हैं, हमारे न्यूमेरिकल में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। फिर अगर समझो कभी कभी वैसे देखा जाए तो मॉलिक्यूलर मास और मोलार मास दोनों भी हमारे इसमें दिया रहेगा, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा, देखो यहाँ पे दिया रहेगा, ये क्वेश्चन देखो हमको मोलार मास दिया है 98.6 ग्राम, बराबर ऐसा, तो ऑलरेडी दिया रहता है, लेकिन जरूर नहीं हर बार दिया रहे। अगर तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलार मास नहीं दिया है तो वो टाइम पे तुमको एक दूसरा चीज दिया रहेगा, उसको बोलते हैं वेपर डेंसिटी, बराबर क्या दिया रहेगा, हाँ। तो अगर वेपर डेंसिटी तुम्हारे पास है उसको डबल कर लो तो भी तुमको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा, समझा है। ऑप्शन पहले से मैंने सब बता दिया कि कैसे कैसे करना है, समझा है। तीन मेन फॉर्मूला यहाँ पे याद रखो, बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या है, आर इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। आर का फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास के पे क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, मोलार मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला, वो भी एक ही बात है ना, हाँ। फिर अगर तुमको इनकेस अगर मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी, सिंपल, समझा ना यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखते हैं ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं कैसे। एक्चुअल में इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके, तुम लोग को केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स रहेगा तो वहां पे तुम करेंगे इसका। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ परसेंट एलिमेंट, बराबर। देखो किधर क्या, अ कंपाउंड कंटेन 40.07% ऑफ हाइड्रोजन, मतलब एक कंपाउंड है जिसके अंदर कितना परसेंट है, 4.07% है, 24.27% कार्बन है और 71.65% क्लोरीन है। ये सब क्या है, ये परसेंटेज कंपोजिशन हुआ ना, एक कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन। वैसे ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे कैसे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं हम लोग, फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू। और ये सब वैल्यू आया कहाँ से, ये सब वैल्यू कहाँ से आया, ये एक्सपेरिमेंट करके आया रहेगा, बराबर ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू, किसका एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू, बराबर, ऑफ परसेंट एलिमेंट। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये परसेंट एलिमेंट, इतना परसेंट हाइड्रोजन, इतना परसेंट कार्बन, इतना परसेंट क्लोरीन, ऐसा समझ पॉइंट की समझ में आ रहा है। मतलब सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास सबसे मेन इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, परसेंट एलिमेंट होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कितना परसेंट है, समझा ऐसा। तो हाँ, और क्या होना चाहिए तुम्हारे पास, मोलर मास भी होना चाहिए, अरे दोनों होना चाहिए ना, देखो ना यहाँ पे मोलर मास भी दिया हुआ है तुमको, तो ही तुम लोग सॉल्व कर पाएंगे, समझा है। तो ये जस्ट ये पॉइंट में ये बताया कि सॉल्व करने के लिए क्या क्या चाहिए तुमको, दो चीज चाहिए, एक तो परसेंट एलिमेंट चाहिए और दूसरा मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, एक ही बात है, समझा। तो ये पॉइंट भी जरा देखो क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ परसेंट एलिमेंट, राइट है। एंड दूसरा क्या होना चाहिए तुम्हारे पास, एंड हाँ वो परसेंट एलिमेंट कंपोजिशन एंड मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। कंपाउंड का तुम्हारे पास मोलर मास भी होना चाहिए या फिर मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हो। और दूसरा क्या है तुम्हारे पास, क्या होना चाहिए, परसेंट एलिमेंट। बोलो जरा बताओ क्या क्या पॉइंट पड़ा, फर्स्ट पॉइंट बोलो क्या था, molecular formula of a compound is a formula which indicates actual number of atoms na of constituent element in a molecule, clear ना। सब फॉर्मूला से याद है, बोलो फर्स्ट क्या था, molecular formula is equal to R into empirical formula, R is equal to molecular mass upon empirical formula mass, और दूसरा ऑप्शन क्या है, मोलार मास अपॉन एम्पेरिकल। लेकिन एक्चुअल में मॉलिक्यूलर मास ही होता है, बराबर, एक्चुअल में वही रहेगा, ठीक है। तो एक और चीज देखा हमें, अगर हमारे पास नहीं दिया मॉलिक्यूलर मास तो कैसे निकालने का, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी। लास्ट वाला पॉइंट भी तुमको याद होना चाहिए, बोलो क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ परसेंट कंपोजिशन ऑफ, हाँ परसेंट एलिमेंट कंपोजिशन एंड मोलार मास ऑफ द कंपोजिशन या ऑफ दैट कंपोजिशन, सिंपल, राइट। पढ़ते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, बस सिंपल देखो, तुमको पहले बताया मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते कैसे। ये जो 1:2 है, ये 1:2 इस, ये सबसे सिंपलेस्ट रेशियो है ना। एक्चुअल रेशियो क्या था, 3:6, और भी हो सकता है, इसको और कर लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया ना, समझा ना,
किससे ही मल्टीप्लाई कर सकते हो तुम लोग समझो 4 से, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, आजू बाजू बोलो क्या आएगा, 4:5 से मल्टीप्लाई करो 5:10। तो ये सबका सिंपलेस्ट रेशियो है ना, कुछ भी आने दो हमको आंसर क्या मिलेगा, 1:2 ही मिलेगा, समझा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मिलता कैसे, सिंपलेस्ट रेशियो से, इसके लिए उसको सिंपलेस्ट फॉर्मूला भी बोलते हैं ना। हाँ पॉइंट सुनो, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एन एटम्स, किसका हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं, एटम्स का है ना, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, एटम का है ना। हाँ, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एन एटम ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एम्पेरिकल फॉर्मूला। सिंपल, सिंपलेस्ट रेशियो किसका निकालेंगे, एटम्स, और वो एटम किसका होना चाहिए, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, कौन सा भी एलिमेंट नहीं, समझा। अभी ये केस में सल्फर का निकालू क्या, सल्फर है क्या अंदर, अंदर कौन है, हाँ तो वो हमारे लिए कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हुआ, समझा। एटम किसका निकालो, किसके एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो तुम लोग निकालेंगे, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का, समझा, सिंपल पॉइंट है। तो क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला है क्या, द सिंपलेस्ट रेशियो ना, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, किधर है लेकिन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, इन अ मॉलिक्यूल ना, अंदर है ना मॉलिक्यूल के अंदर, इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड, सिंपल है। अच्छा इधर से निकालो, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला है R इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो बताओ एम्पेरिकल फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या रहेगा, R नीचे भेज दो तो 1/R हो जाएगा, अरे मैथ्स आता है ना, ये R नीचे आ जाएगा, मतलब 1/R टाइम्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वही लिखा हुआ है ना मैंने। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर तुमको निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/R इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, सॉरी 1/R इंटू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा फिर R कैसे निकालेंगे, R का भी फॉर्मूला तुमको ऊपर ऑलरेडी मैंने याद करा दिया है, बोलो R का फॉर्मूला क्या रहता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन, या तो तुम लोग क्या यूज कर सकते हैं, मोलार मास, वही तो है, सेम सेम ही लिखा है, नया नहीं है, बराबर। फिर अगर समझो इनकेस तुमको मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया तो क्या करेंगे, 2 इंटू, वही तो है, अलग थोड़ी है, समझा ना, इजी तो है, हो गया खत्म फर्स्ट कॉलम, समझा ना क्या है, पूरा याद है A to Z। बोलो फर्स्ट पॉइंट, बोलो क्या था, molecular formula of a compound is a formula which indicates actual number of atoms of constituent element in a molecule, right? आगे बताओ, molecular formula is equal to R into, R is equal to molecular mass upon empirical formula mass, molecular mass is equal to 2 into vapor density, molecular formula can be obtained, बोलो can be obtained from experimentally determined value of percent element composition and molar mass of that compound, simple, right? फिर empirical formula भी हमको याद है, बोलो क्या है, the simplest ratio of an atom of constituent element in a molecule is called as empirical formula, हमको भी आगे भी याद है, empirical formula is equal to 1/R times molecular formula, R is equal to molecular mass upon empirical formula mass, molecular mass is equal to 2 into vapor density, हो गया खत्म, समझा। चलो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ये तो था, ये तो चलो ठीक है, ये बहुत, क्योंकि इसके ऊपर ही तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, जो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा ना, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने कुछ स्टेप्स है, टोटल 7 स्टेप्स में तुम्हारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, बड़ा है न्यूमेरिकल, बराबर। तो देखते रहो स्टार्ट कैसे करेंगे, देखो ऑलरेडी तुमको क्वेश्चन में बहुत सारे एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन देंगे पहले से, देखो दिया है, हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन दिया है, कार्बन का दिया है, क्लोरीन का दिया है, समझा। सबका पहले से हमको क्या मिलेगा, परसेंटेज कंपोजिशन, और एक चीज मिलेगा, क्या मिलेगा, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास, ये क्या देखिए, ये पॉइंट बताया था तुमको, समझा, 2 चीज तुमको मिल जाएगा। अगर नहीं भी दिया मॉलिक्यूलर मास तो वेपर डेंसिटी उन्होंने दिया रहेगा, ऐसा सिंपल, ओके। तो समझा पहले क्या रहेगा तुम्हारे पास, कुछ एलिमेंट का, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन होगा, एग्जाम्पल ये 4 और ये 24, ये पॉइंट छोड़ो, 4 24 कितना प्लस करो, 28 और 71 कितना होगा, ऑलमोस्ट 99, और ये 0.65 ये सब पकड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, हो जाएगा ना, 100 होना चाहिए, 100 होना चाहिए। अगर 100 नहीं हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग ऑक्सीजन लेंगे, दिख रहा है क्या ऑक्सीजन तुमको यहाँ पे, ये केस में नहीं लेने वाला मैं ऑक्सीजन, क्यों, क्योंकि तीनों को प्लस करें कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट 100% बन रहा है ना। अगर 100% नहीं बना तो की बात कर रहा है मैं, समझो 4% हाइड्रोजन दिया है, 10% क्लोरीन दिया है, बचा कितना 90 कैसे है, 10 और 4 14 होता है 86, तो 86% क्या रहेगा, ऑक्सीजन, बाय डिफॉल्ट पकड़ लेने का, समझा नहीं समझा। अरे जो दिया है वो ठीक है, प्लस करो देखो 100 होता है कि नहीं, अगर 100 होता है तो ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं होता है तो ऑक्सीजन लो, 100 माइनस करके जो भी लेंगे, देखो तो वही लिखा है मैंने, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ गिवन कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय क्वांटिटेटिव एनालिसिस, किसे कैसे निकालेंगे,
और वो निकालने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी हमको एक्सपेरिमेंट करके ऑलरेडी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके हमको पहले से परसेंटेज दिया है। ये कैसे मिला हमको? वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके, दो टाइप का एनालिसिस होता है, एक क्वांटिटेटिव होता है और एक होता है क्वालिटेटिव, बराबर, वो देखेंगे तुम लोग एक्सपेरिमेंट में बाद में। अभी के लिए इतना देखो कि ये परसेंटेज कंपोजिशन निकला कैसे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस से, बराबर। कैसे निकला है? क्वांटिटी बता रहा है ना, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हाँ, अगर तुमको 100 नहीं हो रहा है तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे? 100 से माइनस किया ना तुमने वो सब कुछ को, 100 माइनस सम ऑफ द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑल द अदर एलिमेंट, वही किया था ना हमने अभी। 86 कैसे निकाला था? 100 माइनस 4 किया, माइनस क्या किया? 10 भी किया ना, समझा क्या? समझ गए तुमको पहला पॉइंट क्या? तो तुमको परसेंटेज कंपोजिशन जो भी एलिमेंट प्रेजेंट इन ए गिवन कंपाउंड है वो किससे मिलेगा? क्वालिटेटिव एनालिसिस से। और अगर ऑक्सीजन नहीं दिया है तो ऑक्सीजन निकालने सिखा दिया, 100 माइनस सम ऑफ द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑल द एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट का परसेंटेज, जैसे कि हाइड्रोजन 4 था, क्लोरीन 10 था ना, वो दोनों का सम करो कितना आएगा? 14। 100 से माइनस करो कितना आएगा? 86% था ऑक्सीजन। एग्जाम्पल के बता रहा हूँ और ऐसा कुछ रियलिटी नहीं। समझा फर्स्ट पॉइंट क्या है? समझा? फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी परसेंटेज कंपोजिशन तुमको दिया है बराबर, उसको डिवाइड करो। क्या करो? उसको डिवाइड किससे करेंगे? उसको हम लोग उसके खुद के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। समझो हाइड्रोजन बोलो कितना परसेंट है? 4.07% हाइड्रोजन दिया है, राइट। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। तो ये नंबर को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 1 से डिवाइड कर, खुद के एटॉमिक मास। स्टेप्स याद रखो क्योंकि मैं स्टेप वाइज तुमको सिखाऊंगा यहाँ पे, ऐसा है, समझा? पहला स्टेप याद है, तुमको पहले से परसेंटेज कंपोजिशन देंगे, अगर ऑक्सीजन नहीं दिया तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालो, पहला स्टेप। सेकंड, जो भी परसेंटेज कंपोजिशन है उसको डिवाइड किससे करेंगे? उनके खुद के एटॉमिक मास से। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो इसको 1 से डिवाइड करूंगा मैं, बराबर। कार्बन का एटॉमिक मास दिया रहता है, देखो कार्बन का दिया है 12, नहीं तो याद भी रखो तुम लोग फिर भी, राइट। कार्बन का 12, तो कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन किससे डिवाइड करो? 12 से। फिर ये क्लोरीन का दिया है, क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 के आसपास, देखो बराबर, ये होता है, तो इसको डिवाइड कर देंगे इससे। समझा क्या? स्टेप 2 समझा क्या है? जो भी परसेंटेज कंपोजिशन तुम्हारे पास है उसको डिवाइड कर दो किससे? खुद के एटॉमिक मास से। वो खुद का जो भी एलिमेंट रहेगा उसके एटॉमिक मास, वही पॉइंट है। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इज डिवाइडेड बाय इट्स रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास, उसका खुद का एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। अच्छा, कोई भी मास को अगर मैं उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दूं, समझा, तो ऑलमोस्ट वो नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास, सिंपल ऐसा। तो स्टेप 2 में याद रखो, स्टेप 2 में जो भी हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन रहेगा उसको हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं? उसके रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास से। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मोल्स में, नंबर ऑफ मोल्स में। टू गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। स्टेप 1 और स्टेप 2 एक बार रिकैप कराता हूँ। स्टेप 1 में हमको सब परसेंटेज कंपोजिशन दिया रहेगा, प्लस करो, और अगर 100 नहीं आता है तो बाय डिफॉल्ट जो बच गया उसको क्या ले लेंगे हम लोग? ऑक्सीजन। कैसे निकालते हैं? 100 माइनस सम, जितना भी है सबको माइनस कर दो, ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप में जो भी परसेंटेज, ये स्टेप्स याद रखो, हाँ वही तुमको हेल्प करेगा वहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने, तो न्यूमेरिकल नहीं जमेगा, बड़ा न्यूमेरिकल है। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या निकालने वाले हैं? नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा हमको। कैसे मिलेगा? जो भी परसेंटेज कंपोजिशन है उसको डिवाइड करते हैं किससे? उसके खुद के रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास से। समझा? ये हुआ। चलो थर्ड स्टेप में आते हैं। फिर तुमको कुछ तो बताओ स्टेप 2 में मिला क्या तुमको? वैसे नंबर ऑफ मोल्स, जो भी नंबर ऑफ मोल्स मिला, राइट। फिर क्या करो, वो जो भी नंबर ऑफ मोल्स तुमको मिला है उसमें से सबसे छोटा वैल्यू निकालो। समझो मुझे कार्बन, क्या क्या हमारे पास है? हाइड्रोजन है, कार्बन है, और क्या है? क्लोरीन है। हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन है। समझो मुझे हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स देख के लग रहा है कि 4 मोल मिलेगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो 4, अरे 4.07 अपॉन 1, 4.07 आएगा ना, मतलब 4। कार्बन 12 होता है, 12, इसको 24 को 12 से डिवाइड कर दो, कितना बताओ? 2 पॉइंट में आएगा कुछ तो, मतलब 2 आएगा। पहला वाला कितना आया था? 4 मोल आया था। कार्बन कितना आएगा? 2 मोल आएगा। ये 71 है, ऑलमोस्ट इसका डबल ही है, देखो ऑलमोस्ट डबल है ना। तो जब मैं इसको इसके मास से डिवाइड कर दूं तो 2 मिलेगा। सुनो क्या मिला? 4, 2। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, समझ में आ रहा है? थर्ड से बता रहा है, थर्ड स्टेप करते कैसे हम? हमारे पास स्टेप 2 रेडी रहेगा। स्टेप 2 का सबका नंबर ऑफ मोल्स रेडी है। सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल्स लो, डिसाइड किया सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल्स क्या है? 2। वो जितना भी तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स है उसको सबको 2 से डिवाइड कर दो। याद है इधर करके दिखाया था मैंने अभी? तो अपने पास क्या आया था? 4 आया था, 2 आया था, 2 आया। सबसे सिंपलेस्ट नंबर, छोटा नंबर क्या सेलेक्ट किया? 2। तीनों नंबर को 2 से डिवाइड करो। 4 को 2 से डिवाइड किया तो वो हमारा स्टेप 3 है। जो मिला ना 2 तुमको, वो स्टेप 3 तुम्हारा। फिर सेकंड भी 2 था, इसको भी 2 से डिवाइड करो, 1, इसको भी 2 से डिवाइड करो, 2, 1, 1, ये तुम्हारा क्या रहेगा? स्टेप 3। समझा कैसे निकाला? न्यूमेरिकल ऑलरेडी सॉल्व कर दे रहे हैं। 2,
1 1, समझा? समझा क्या निकाला मैंने? हाँ, तो हमने क्या किया, हमने डिवाइड किया ना, डिवाइड किया ना नंबर ऑफ मोल्स को। डिवाइड मोल वैल्यू ऑब्टेन्ड अबव बाय द स्मॉलेस्ट वैल्यू टू गेट द सिंपलेस्ट रेशियो। स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड किया ना मैंने 2 से, और जब मैंने 2 से डिवाइड कर दिया सिंपलेस्ट रेशियो मिल गया मुझे, क्या मिला? 2 1 1 का। और 2 1 1 ये जो सिंपलेस्ट रेशियो है, सिंपलेस्ट रेशियो से क्या मिलता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला मिलता है ना। 2 किसके लिए था बताओ? देखो जरा, 2 किसके लिए था? हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन के लिए था। कार्बन कितना मिला? 1। क्लोरीन कितना मिला? बराबर ना। प्रॉपर अरेंज करते हैं। एक कार्बन है, जरूरत नहीं ना लिखने का, 2 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है, समझा? अगर 1 नहीं लिखे तो ये तुम्हारा क्या है बताओ? ये बन गया तुम्हारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। समझा कैसे निकाला एम्पिरिकल फॉर्मूला? तो वही स्टेप 3 में तुमने डिवाइड किया, किसे डिवाइड किया? सिंपलेस्ट रेशियो से डिवाइड कर दिया। और एक बार तुमने सिंपलेस्ट रेशियो से, सिंपलेस्ट नंबर से डिवाइड किया स्मॉलेस्ट नंबर से, तो तुमको मिल गया सिंपलेस्ट रेशियो। उसके बाद राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला, लिखा देखो मैंने एम्पिरिकल फॉर्मूला, समझा कैसे लिखते हैं? इजी है। राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय मेंशनिंग द, देखो बाय मेंशनिंग, ये दिख रहा है नंबर्स, बाय मेंशनिंग द नंबर्स। नंबर मेंशन किया ना मैंने 1 2 1 ना। अरे बोलेंगे सर 2 1 1 आया था, 2 1 1 ही लिखा है, लेकिन मैंने प्रॉपर ये दिखा है, प्रॉपर एलिमेंट्स को भी तो वैसा रखा है मैंने, पहले कार्बन को रख दिया, राइट ना। सुनो, तो कैसे लिखेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला? राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय मेंशनिंग द नंबर। हमने नंबर को मेंशन किया क्या? देखो नंबर को मेंशन किया है बाय मेंशनिंग द नंबर। पहले मेंशन किया कि बाद में मेंशन किया है? एलिमेंट के आफ्टर ना। देखो ना यहाँ पे, देखो एलिमेंट के बाद में ना। आफ्टर राइटिंग सिंबल, कार्बन का सिंबल लिखा C, उसके बाद मैंने उसका नंबर मेंशन किया। देखो हाइड्रोजन का सिंबल H लिखा, उसके बाद मैंने उसका नंबर मेंशन किया। क्लोरीन का सिंबल Cl लिखा, उसके बाद उसका नंबर मेंशन किया, राइट ना। हाँ, तो कैसे लिखते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला? राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय मेंशनिंग द नंबर आफ्टर द सिंबल ना, आफ्टर राइटिंग द सिंबल, सिंपल है, राइट है, ऑफ द रिस्पेक्टिव एलिमेंट। जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट है उसका ही सिंबल लिखेंगे, कुछ थोड़ी लिखेंगे। समझा कैसे किया? हाँ, हमको पहुंचना किधर? हमको तो मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अभी तक क्या मिला बताओ हमको? एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया। स्टेप्स एक बार देखते क्लियर है कि नहीं हमको बताओ। फर्स्ट स्टेप में क्या किया? सबका परसेंटेज कंपोजिशन रहेगा। अगर 100 नहीं होता है तो किसका निकालेंगे? ऑक्सीजन। कैसे निकालेंगे? 100 माइनस सम ऑफ ऑल द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स, बराबर। स्टेप 2, जो भी तुम्हारे पास परसेंटेज कंपोजिशन को डिवाइड करेंगे किससे? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से डिवाइड कर, एटॉमिक मास दिया रहता है, समझा? पेपर में भी दिया रहेगा। 2 हो गया। स्टेप 3 में जो, अच्छा स्टेप 2 में तुमने डिवाइड किया, तुमको मिलता क्या है वहां पे? मोल्स मिलता है। फिर स्टेप 3 में वो नंबर ऑफ मोल्स को सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर, जो 2 था उससे डिवाइड कर दिया, तो हमको क्या मिल गया? सिंपलेस्ट रेशियो। फिर स्टेप 4 में सिंपलेस्ट रेशियो को हमने क्या किया? आफ्टर लिखा ना, आफ्टर राइटिंग द सिंबल, तो क्या बन गया? एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला एक बार देखो हमारे पास, अब क्या है हमारे पास? एम्पिरिकल फॉर्मूला है। क्या हमारे पास R है? नहीं ना। अरे निकालना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बराबर। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मेरे पास है, तो क्या निकालना पड़ेगा? R। लेकिन R निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए? मोलर मास। दिया देखो तुमको क्वेश्चन में, क्या नहीं है तुम्हारे पास? मतलब तुमको ऑब्वियसली कि अभी एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालने का है, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मिलेगा, मोलर मास पहले से, दोनों को डिवाइड करो, R मिल जाएगा। और एक बार R मिल गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मिल गया, समझा ना। अरे ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है। तो नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 5 बोलो मैं क्या करने वाला हूँ? क्या निकालू? क्या निकालेंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे। तो वही पॉइंट है, डिटरमाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अरे स्टेप्स ऐसी थोड़ी लिखा है, प्रॉपर वे कैसे सॉल्व करने का, समझा? स्टेप 6 में एक बार तुम्हारे पास R मिल गया, सॉरी एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मिल गया, तो तुमको R मिल जाएगा। और एक बार R मिल गया तो इधर मैंने N लिखा है, क्योंकि पहले N लिखे था ना मैंने, R लिख देते हैं, बराबर। एक बार तुम्हारे पास R मिल गया तो तुम लोग निकाल सकते हैं ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ, तो नेक्स्ट रहेगा डिवाइड। ये ना देखो, ये वाला काम करना पड़ेगा तुमको। अरे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास तुम्हारे पास है, ठीक है, लेकिन डिवाइड करने का काम भी तो करना पड़ेगा। डिवाइड मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास टू गेट द वैल्यू ऑफ R। R का वैल्यू निकालने के लिए काम करना पड़ेगा, समझा? तो वही पॉइंट है, डिवाइड मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास टू गेट द वैल्यू ऑफ R। और एक बार R मिल जाए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? R इंटू एम्पिरिकल। अरे इजी है, ये हार्ड थोड़ी है, ये बहुत इजी टॉपिक है, समझा क्या है? चलो एक बार रिकैप मारते, कितना टोटल 7 स्टेप्स है ना। देखो बोलो, फर्स्ट स्टेप बोलो क्या था? सबका परसेंटेज कंपोजिशन, ऑक्सीजन का 100 माइनस सम ऑफ ऑल द परसेंटेज कंपोजिशन। सेकंड स्टेप, जो भी परसेंटेज कंपोजिशन है डिवाइड इट बाय एटॉमिक मास, राइट, टू गेट द नंबर ऑफ मोल्स। स्टेप 2। स्टेप 3 में नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करेंगे बाय स्मॉलेस्ट नंबर टू गेट द सिंपलेस्ट रेशियो। फोर्थ स्टेप, एक बार सिंपलेस्ट रेशियो आ गया, क्या बना देंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला। फिफ्थ स्टेप, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, क्या निकालो? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास।
6 स्टेप। एक बार एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आ गया, डिवाइड मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास टू गेट द वैल्यू ऑफ। एक बार आर का वैल्यू आ गया, 7 स्टेप में डायरेक्ट क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू आर इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, खत्म। समझा? स्टेप्स याद है, हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ये टाइप का हार्ड नहीं है, इजी है, लेकिन थोड़ा लेंथी रहेगा बस, और कुछ नहीं। समझा क्या है? ठीक है, चलो चालू करते हैं न्यूमेरिकल। समझा ना तुमको अभी तक स्टेप्स? क्योंकि स्टेप्स समझा है तो ही न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो तुमको न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे टेस्ट में थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व किया, मैं थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करता हूँ, एक ही बात है, मेरे इसमें थोड़ा कम जगह लगता है, ऐसा और कुछ नहीं। चलो, हाँ, क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट पढ़ लिया, बहुत बार पढ़ लिया हमने क्वेश्चन ना। अच्छा, क्या क्या है हमारे पास, देखो सबसे मैं कॉलम वाइज सॉल्व करता हूँ। ये लास्ट ईयर के सिलेबस में ऐसा सॉल्व किया था, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर के सिलेबस में, ये अभी चेंज हुआ। एलिमेंट्स क्या क्या है तुम्हारे पास, बताओ क्या क्या एलिमेंट्स हैं, नाम बताओ। हाइड्रोजन है, ओके ठीक है, हाइड्रोजन है, फिर कार्बन है, फिर क्लोरीन ना, क्लोरीन है, बराबर है, ये है एलिमेंट्स। की बाद मैं लिखता हूं, ये फर्स्ट कॉलम हो गया मेरा, इसके बाद मैं लिखता हूं परसेंटेज कंपोजिशन। इजी है ना, ये तो कंफर्म स्टेप्स रहेगा। यहाँ पे पहला स्टेप करने जा रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन। बोलो हाइड्रोजन कितना परसेंट, 4.07, बराबर। कार्बन ऐसा नीचे लिखवा तो प्लस करने इजी हो जाएगा, बराबर, 24.27%। क्लोरीन 71.65% ना, एक बार जरा करके लेते हैं, जरा कितना आता है, 7 7 14 14 5 19 ना, 199 6 2 8 1 1 9.448 1 1 9 7 2 99.99%, मतलब 100% है, ठीक है ना। थोड़ा आगे पीछे थोड़ा बहुत चलता है, 19-20 इतना चलता है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं। समझा क्या किया मैंने, समझा? करके देखा ना। अगर 100 नहीं आता तो बोलो मैं क्या लेता यहाँ पे, ऑक्सीजन, जो बच गया वो ऑक्सीजन ले लेता मैं। समझा? इजी, हार्ड नहीं है न्यूमेरिकल, थोड़ा सा लेंथी रहेगा बस, और कुछ नहीं। और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। समझा ना अभी तक? परसेंटेज कंपोजिशन को समझ में आ गया। परसेंटेज कंपोजिशन एक बार हो गया, इसके बाद बोलो हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल। स्टेप 1 हो गया ना, स्टेप 2 नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स को तुम लोग एटॉमिक रेशियो भी लिख सकते हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर के सिलेबस में एटॉमिक रेशियो लिखा था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स में, मतलब यहाँ पे मोल्स निकालने जा रहा हूँ, या फिर तुम लोग और एटॉमिक रेशियो भी लिख सकते हैं। मालूम है कैसे निकालते हैं? अरे सिखा दिया, पूरा स्टेप तुमको याद है। बोलो कैसे निकालते हैं। जो भी तुम्हारे पास परसेंटेज कंपोजिशन है, जो भी तुम्हारे पास परसेंटेज कंपोजिशन, इसको डिवाइड करो किससे, उसके खुद के रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास है। ये किसका परसेंटेज कंपोजिशन था, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है दिया रहता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 से डिवाइड करो, बोलो आंसर कितना आएगा, 4.07, ठीक है ना। वो पॉइंट नहीं देखा तो भी चलता है, लेकिन लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कार्बन के लिए चाहिए तो बोलो क्या लिखूं, 24.27 को डिवाइड किससे करूं, इसका खुद का एटॉमिक मास 12, बराबर। अब 12 में करेंगे तो वैसे तो वो पॉइंट का इतना कोई मतलब रहता नहीं है। कितना आएगा देखो, 12 2 जा ना, 2.12 2 जा 24 होता है, 24 होता है ना, बचा कितना, 0 डाल दिया, बराबर ना। कितना आएगा देखो, 12 2 जा ना, 2.222 ऐसा कुछ तो जाएगा समझो, ठीक है ना। वैसे भी उससे पॉइंट से मेरे को मतलब नहीं, 2.2 के आगे भी कुछ तो रहेगा, बराबर। वो तुम लोग कर लेना सॉल्व, तुम्हारा काम है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है तुमको। वो आगे क्लोरीन कितना है, क्लोरीन के लिए चाहिए 71.65 को तुमको डिवाइड करना पड़ेगा 35.45 करो। कोई एक बार डिवाइड जरा करके देखो, कोई करके देखो डिवाइड कितना आता है, कोई करो, कोई करके देखो जरा डिवाइड देखो कितना आता है, 71.65 अपॉन 35.453, 71.65 करो कितना देखो, 71.65 डिवाइडेड बाय 35.453। वैसे मेरे को पॉइंट से कोई मतलब भी नहीं है, मैं जस्ट लिख दे रहा हूँ और कुछ नहीं, पॉइंट से मेरे को कोई मतलब नहीं है। मुझे मालूम कि वो 2 ही आने वाला है, ऑलमोस्ट 2 के आसपास। 35 का डबल है ना, 2.020, ये चेक कर, 24.27 डिवाइड बाय 2 12, 24.27 डिवाइड बाय 12 24.27 डिवाइडेड बाय 12 2.02, अच्छा 0 लिया था ना अपने, 225 ना, ठीक है ना। वो पॉइंट से मुझे कोई वैसे मतलब नहीं, जस्ट लिख दिया है, बराबर। हमको पहले से मालूम था कि ये 22 ऑलमोस्ट आने वाला है, बराबर। हाँ, अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको लास्ट में वही लिखने वाला है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4 लिख दूंगा, इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2, इसको भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, समझा। वो निकालने का एक फॉर्मेलिटी बस, बाकी तो हमको मालूम कि वही लिखने वाला है, ठीक है, इतना समझा है।
हाँ, इसके बाद बताओ क्या करते हैं हम लोग। अरे बोलो, थर्ड स्टेप हो गया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया तुमने, स्मॉलेस्ट रेशियो। तब सबसे छोटा ना स्मॉलेस्ट रेशियो निकालने का है ना। स्मॉलेस्ट रेशियो निकालने के लिए सबसे छोटा नंबर सेलेक्ट करना पड़ता है, देखो जरा, बराबर ना। स्मॉलेस्ट रेशियो, अगर स्मॉलेस्ट रेशियो निकालना है तो सबसे छोटा नंबर सेलेक्ट कर लिया तुमने, सॉरी सिंपलेस्ट रेशियो ना। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए स्मॉलेस्ट नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। हाँ, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, डिवाइड कर दो सबको 2 से, बोलो क्या क्या आएगा, बोलो 2 1 1 मिल गया एक बार सिंपलेस्ट रेशियो, और एक बार सिंपलेस्ट रेशियो मिल गया, मतलब एक्चुअल में हमको क्या मिल गया है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया, बराबर ना। इजी लग रहा है ना, हार्ड नहीं है ये, बहुत इजी है ये, न्यूमेरिकल का टाइप बहुत ज़्यादा इजी है, तो सबको आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में भी आता है। ऐसा नहीं कि इजी है तो एग्जाम में नहीं आता, ऐसा बहुत आता है एग्जाम में। क्या था नंबर उधर, 2 ना, ठीक है। तो ये हम लोग ने निकाल दिया। ऐसा प्रॉपर टेबल बनाओ तुम लोग एग्जाम में, प्रॉपर टेबल बना के सॉल्व करना पड़ता है, वहां पे दिखाना पड़ता है, रिप्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट, ठीक है, वो ऊपर तुम लोग कर देना ऐसा, समझा नहीं यहाँ तक। हाँ, कितना स्टेप हो गया बताओ, परसेंटेज कंपोजिशन, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल दिया, स्टेप 4 ना, स्टेप 4 ना। मैं 4th वगैरह स्टेप नहीं लिखा तो समझ जाओ। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं क्या, ये बताओ क्या करते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला ना, बनाओ तो पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला चाहिए होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखने आता है, कैसे लिखते हैं 4th स्टेप में ना, कैसे लिखते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, जो भी तुमको मिला है सिंपलेस्ट रेशियो, इसको आफ्टर लिखो ना, आफ्टर राइटिंग द सिंबल ऑफ रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स। चलो 2 जो है, ये 2 जो है, ये 2 ये नंबर, ये जो सिंपलेस्ट रेशियो किसका है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लिखने के बाद वो आना चाहिए। 1 किसका है, कार्बन, तो कार्बन लिखने के बाद बनाना चाहिए। फिर 1 किसका है, तो क्लोरीन। ये ऐसा लिखने से मोस्टली पहले कार्बन लिखते हैं हम लोग ज़्यादा करके, एक ही बात है, कार्बन 1 ना, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 1। इससे मालूम पड़ता है कौन सा मॉलिक्यूल है ये, नहीं ना, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला वो आइडिया देता ही नहीं हमको, वो आइडिया कौन देता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल कौन सा मॉलिक्यूल है वो, समझा। चलो 4th स्टेप हो गया। 5th स्टेप क्या निकालते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। देखो निकालते कैसे, वो दिखाता हूँ, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालते कैसे, बहुत इजी, हार्ड नहीं है। देखो कितना कार्बन है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला देखने का, कितना कार्बन है 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो उसको खुद के एटॉमिक मास से। कार्बन का एटॉमिक मास दिया रहता है, याद भी हो जाना चाहिए तुमको, 12 प्लस कितना हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास दिया रहता है 1, कितना क्लोरीन 1, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 जो भी रहेगा 35.43 35.453 बराबर। बोलो कितना, 12 प्लस 2 प्लस 35.453 14 इसमें प्लस कर दिया, 35 और 14 49 ना, 49 ना, तो हमको कितना मिल रहा है बताओ, 49.453 मास है, तो ग्राम ही यूज करेंगे, बराबर ना, ग्राम में लेंगे। निकाल दिया स्टेप 5 ना, अरे सिंपल है। हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालने के बाद क्या करते हैं, स्टेप 6 में आर निकालते हैं, याद है ना। हाँ, तो आर कैसे निकालेंगे, आर का भी हमारे पास फॉर्मूला है, बोलो आर का फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर मास नहीं है, अब हमारे पास क्या है, मोलार मास, समझा। और है ना, दोनों में कोई भी एक लिखने का, मोलार मास को डिवाइड करते किससे, निकाल के तो रखा है ना एम्पेरिकल फॉर्मूला, डिवाइड कर सकते, डिवाइड करना, देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, वैसे देख के बता सकते हैं, वो भी मैं उधर अप्रोक्सीमेटली लेने वाला है। ओके, मोलार मास बताओ कितना तुम्हारे पास, 98.6 ग्राम ना, अपॉन ये क्या हमारे पास 49.453 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसल, क्लियर दिख रहा है, 49 का डबल है ना, बराबर ना। तो 2 पॉइंट में कुछ तो आएगा, कुछ भी आने तो उससे फर्क नहीं पड़ता। 2 पॉइंट में कितना, 2 पॉइंट, हाँ 1.99 मतलब 2 हो जाएगा ना, एक ही बात है ना, 1.9938 समझा, ये आ रहा है। ये 1.9938 किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है, वो तो दिखता था ना पहले, तुम लोग डायरेक्ट 2 ये लिखा, जरूरी नहीं है ये लिखने का, ये तो मैं तुम्हारे लिए लिख के दिखा रहा है, मैं एग्जाम में कर तो डायरेक्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2, क्लियर दिखता है ना। हाँ, तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 ले लेंगे, समझा। चलो निकाल दिया आर, अभी क्या निकालने का, आर निकालने के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बोलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का भी फॉर्मूला है, बोलो आर इंटू
एम्पेरिकल फॉर्मूला, बराबर ना। बताओ एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या तुम, अच्छा आर बताओ पहले, R2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या क्या, C1H2Cl1, 2 से नीचे के नंबर को मल्टीप्लाई करो, बोलो C2H4Cl2, समझा। इथिलीन डाइक्लोराइड मॉलिक्यूल, इथिलीन डाइक्लोराइड या फिर इथिन डाइक्लोराइड बोल सकते, डाइक्लोरो इथिन भी बोल सकते हैं इसको, ये समझा। ये है मॉलिक्यूल। अगर तुमको मॉलिक्यूल देखना है दिखता है कैसे, तो देखो कैसे दिखता है। 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन ऐसा कुछ, और कितना क्लोरीन, 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर लिख सकते हैं, और बीच में सिंगल बॉन्ड, 4 हो गया, बराबर ऐसा। डाइक्लोरोइथेन आयुपैक नेम इसका रहेगा, डाइक्लोरोइथेन, 2 क्लोरीन ना और 2 कार्बन, इसके लिए इथेन, समझा। वो बताने की जरूरत, वो उससे कोई मतलब नहीं है, बस इतना ही हमारा आंसर तो इधर ही है। समझा कैसे निकाला मॉलिक्यूल स्टेप से, बेसिक वे। 3 स्टेप इधर हो जाता है ना, 3 स्टेप इधर हो जाता है, ये 4th, ये 5th स्टेप, 6th, और इसके लिए पहले स्टेप्स याद करा दिए। स्टेप्स याद हो, कोई भी नहीं, ये ऐसा ही पूरा न्यूमेरिकल है, हर एक न्यूमेरिकल ऐसे ही 7-8 न्यूमेरिकल है, मैं एक ही कराएगा लेकिन, समझा। बाकी तुमको खुद से करने का, समझा है क्या है। ऐसे तो सब न्यूमेरिकल है, सब वही करना है। और ये नंबर से डर लगता है क्या तुमको, हमको मालूम है अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू क्या होने वाला है, मालूम है ना। ठीक है, समझा ना कैसे किया है। ओके देख लो फटाफट लिखो चलो।